जिसका भी शोषण करना है, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे राष्ट्र में, चाहे मुल्क में, जिसका भी शोषण करना है उसको एक मत होने दो। यह राजनीति विज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। यह राजनीति विज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, डिवाइड एंड रूल। कुछ लोग अपने परिवार में ही लगा लेते हैं, कुछ लोग मोहल्ले में लगाते हैं, कुछ लोग शहर में लगाते हैं, कुछ लोग प्रदेश में लगाते हैं, कुछ लोग राष्ट्र पे लगाते हैं, कुछ लोग पूरी दुनिया में लगा रहे हैं। वो लगाना है ना, जिसका जितना हो आंचल यहां पर उसको सौगात उतनी मिलेगी। यहां बेईमान सभी है, कोई परिवार के स्तर का है सभी, और जो नहीं है वो दुनियावी भी नहीं है। ये आम आदमी क्यों दूसरे की फटी हुई पैंट ढूंढता रहता है? क्योंकि सबकी फटी है, ऐसा किसी की पैंट ही नहीं जिसकी ना फटी हो। भाई राजेश खन्ना साहब का एक गाना है, मुझे आज भी याद है कि इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। जो भी सेंसस पे जी रहा है सर, जो भी इंद्रियों पे जी रहा है उसके अंदर काम वासना होगी सर, होगी सर। सेंसस पे जो भी जी रहा है उसके अंदर अच्छा भोजन करने की तमन्ना होगी, जो भी इंद्रियों की रिक्वायरमेंट है सर। लेकिन इस समाज को एक बड़े अच्छे तरीके से बांध कर रखा गया है। इस समाज में 98% लोग खुद से लड़ते हैं, खुद से 98% लोग खुद से लड़ते हैं, करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ और है। और मजेदार बात यह है कि इस समाज में सब एक दूसरे को गाली देते हैं, भला बुरा कहते हैं। जो पकड़ा जाता है सब उसमें कूद पड़ते हैं, और वो जितने लोग कूदते हैं उस पर, वो सब उससे वंचित नहीं है सर। दूसरे के पकड़े जाने पे जो समाज खुशी, अरे देखो भैया ऐसा कह दिए, तो तुम अभी पकड़े नहीं गए हो। तुम सिर्फ पकड़े नहीं गए हो। 98% लोग पकड़े नहीं गए, वरना इस हम्माम में सभी नंगे हैं। 1970 में एक किताब आई हिंदुस्तान में, द इंडियन मुसलमान, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब, द इंडियन मुसलमान। और इस किताब जो है, इस किताब ने कहा कि 80% मुसलमान इस देश में पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं। 80%? 1870 में तब तो आरएसएस नहीं थी, तब तो मोदी नहीं था, तब तो बीजेपी नहीं थी। 1206 से लेकर 1707 भारत में राजा कौन है? मुसलमान। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये कैसे हो गया? मैंने बड़े सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअलों से सवाल किया, मौलाना से कहा, मैंने कहा चाचा ये कैसे हो गया? नहीं वो जो है वो कुछ दूसरा मसला है, वो आप नहीं जान पाए। नहीं कैसे हो गया? तब तो ये लोग थे नहीं, ये कैसे हो गया? इसका मतलब कोई बुनियादी दिक्कत है जिस पे लोग जा नहीं रहे हैं। ये मकसद है मेरा आपको इस कहानी सुनाने का। यहां पे तो सर मुसलमान शासक है, फिर 80% गरीब पिछड़े, क्यों? कोई तो बुनियादी वजह होगी सर। दूसरों को दोष देना, कोई भी, चाहे हिंदू समाज मुसलमानों को दोष दे और चाहे मुसलमान समाज हिंदुओं को दोष दे, जब भी तुम दूसरों को दोष देते हो तुम अपनी कमी से इनकार करते हो, और जो भी अपनी कमी से इनकार करता है उसका विकास कभी नहीं होगा।